जय हिंद डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन है द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड द आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल इन अ सैंपल ऑफ द ऑक्सीजन गैस एट द 300 Kelvin are 6.21 into 10 to the power minus 21 joule and 484 meter per second respectively. The corresponding value at 600 Kelvin are the nearly assume कह रहा है कि आइडियल गैस बिहेवियर, कह रहा है कि ये सारी चीजें आइडियल गैस बिहेवियर पर एज्यूम करना है आपको। एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है बेटे वो होता है 3/2 और kT होता है। ये काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, ये 3/2 kT होता है। और कह रहा है आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, तो कह रहा है आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, तो आरएमएस स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल कितना होता है 3 kT/m। ये दोनों हमने फार्मूला लिख लिया। कह रहा है इन अ सैंपल ऑफ ऑक्सीजन गैस, कह रहा है कि जो ऑक्सीजन गैस है उसके सैंपल में ये सारी चीजें हैं, लेकिन ये सब सारी चीजें कब के लिए हैं? जब टी का टेम्परेचर मतलब गैस का कितना है 300 केल्विन का है। और कह रहा है जब 300 केल्विन है तो ये जो है ना एवरेज जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो 6.21 10 to the power minus 21 जूल का है। और ये कितने का है 484, कितना है ये 484 मीटर पर सेकेंड है। द करस्पॉन्डिंग वैल्यू एट द, कह रहा है ये सारी चीजें, ये दोनों चीजें किस पर है बेटे? जब ये इस गैस का, ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर 300 केल्विन है। कह रहा है कि ये वैल्यू, ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का ये वैल्यू है 3/2 K और T2, और ये VRMS 3RT बाई आर कह रहे हैं, ये मॉलिक्यूल है 3 kT/m। तो कह रहा है कि ये 2 कर दे रहा हूं मैं। कह रहा है तब ये दोनों जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होगा जब उस ऑक्सीजन गैस का टेम्परेचर इतना केल्विन हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या होगा? तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बेटे क्या करना होगा? यहां से देखो आप, यहां से तो आप देख रहे हो कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, आप इसका डायरेक्ट भी आंसर कर सकते हो। आप काइनेटिक एनर्जी या एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट जो है टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। और आप देख रहे हो कि यहाँ 300 केल्विन टेम्परेचर है और यहां पर 600 है। तो आप ये देख रहे हो कि 300 का 600 क्या है 2 टाइम्स है। तो अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी इतना है, बस इसी में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6.21 इंटू 10 to the power minus 21 और इंटू 2 करेंगे, कितना आ जाएगा बेटे? 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 6 12 इंटू 10 to the power minus 21 और जूल एनर्जी आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो यहां पर इस वाले ऑप्शन में मैच कर रहा है, इस वाले ऑप्शन में मैच कर रहा है, इस वाले ऑप्शन में मैच कर रहा है। बाकी तो 2 ऑप्शन हमारे कैंसिल हो गए। आगे कह रहा है देखो कि ये जो है ना वो ये 484 है, किस पर है? 300 केल्विन पर है। तो यहां पर मैं कह रहा हूं कि अगर 3 kT/m और T की वैल्यू 300 अगर मैं रखता हूं तो ये कितना है 484 है। और इस वाले में VRMS हमको कैलकुलेट ही करना है, और इसमें क्या हो जाएगा 3K और T की वैल्यू 600 और बाई m, गैस तो वही का वही है, गैस चेंज ही नहीं हो रहा है, और इज इक्वल टू VRMS। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, दोनों को डिवाइड करेंगे तो इसमें यहाँ पर 1/रूट के अंदर केवल 2 बचेगा, और 484/VRMS, और VRMS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 484 और इंटू √2, और √2 की वैल्यू रख देंगे तो 1.41 और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली मैं कर रहा हूं 684 मीटर पर सेकंड आ जाएगा VRMS। तो यहां पर ये देख रहे हैं कि ये जो ये है ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, अब ये भी कट गया। अब यहां पर ये मैच कर रहा है तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ये तो था कि हमने VRMS को प्रॉपर कैलकुलेट किया, लेकिन हमने काइनेटिक एनर्जी में क्या किया, एक टेक्निकल कह सकते हैं कि एक जो क्वेश्चन हैंडल करने का टर्म है वो हमने
अडॉप्ट किया। आप चाहें तो प्रॉपर वे में भी काइनेटिक एनर्जी को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे 3/2 और kT इज इक्वल टू 6.21 इंटू 10⁻⁻21 ऐसे सॉल्व करेंगे। और t की वैल्यू 300 गिवन है तो 300 आप पुट कर सकते हैं। और दूसरे वाले में 3/2 इंटू के और वहां पर 600 गिवन है दूसरे वाले टर्म में, और इज इक्वल टू इसकी काइनेटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट ही करनी है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। दोनों को डिवाइड कर दो, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, 2 आ जाएगा। तो 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.21 इंटू 10⁻⁻21 और अपॉन एवरेज काइनेटिक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा, तो 6.21 इंटू 10⁻⁻21 और इंटू 2 आ जाएगा। फिर तो आप इतने बुद्धिमान हो कि कर लोगे ये कि कितना कैसे आ रहा है ये, और इंटू 10⁻⁻21 जूल। तो चाहो तो आप डायरेक्ट ऐसे सॉल्व करो वैल्यू रखकर, और चाहो तो कुछ अप्रोक्सीमेशन आप लगा लो ऐसे कि कुछ आप सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है।